Welcome back, everyone. Let's talk about another important topic, which is the common mistakes that freelancers make in the beginning of their career. इसमें जो सबसे पहली मिस्टेक मैंने देखी है होते हुए वो है यू डू नॉट लर्न द स्किल सेट प्रॉपर्ली। क्योंकि आपने 5 से 6 महीने नहीं लगाए स्किल सेट को सीखने में और 4 से 5 टेस्ट प्रोजेक्ट्स नहीं किए हुए और आप प्री मेच्योरली उसको बेचने चले गए हैं मार्केट में, तो जब आपको पहला ऑर्डर मिलता है, द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी दैट यू डू गेट, you throw that out of the window because you did not know how to work with that skill set properly. So don't do that. अपनी प्रैक्टिस करें बहुत ज़्यादा before you set up your first profile and first gig on these platforms. The second mistake that I've seen is जो freelancers शुरू करते हैं काम या even जो बाद में भी चले जाते हैं अपने करियर के, they rely on one platform only. Do not do that. Do not put all your eggs in one basket. अगर आपका प्रोफाइल आपने सेटअप की है एक प्लेटफॉर्म के ऊपर, अगर बेशक वो चल भी गई है, you need to go ahead and set up your profile on other marketplaces as well, and you need to explore just not the marketplaces but other ways of getting orders as well, because ऐसा हो सकता है कि किसी मार्केट प्लेस में आप जाकर उनकी कोई पॉलिसी वायलेशन कर दें एंड फिर यू आर लेफ्ट विद नथिंग. सो ये एक मिस्टेक है जो फ्रीलांसर्स यूजुअली डू मेक. सो डोंट मेक दैट. आप कोशिश करें कि आप हर टाइम एक्सप्लोर करते रहें अगर आपकी प्रोफाइल चल भी रही है तो. और इसमें जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट यू नीड टू कीप इन माइंड इज दैट आपको मल्टीपल, जब आपके पास स्ट्रीम्स होंगी तो आपका जो फ्रीलांसिंग का बिजनेस है वो ज़्यादा स्टेबल रहेगा. अगर आपको एक प्लेटफॉर्म से 5 ऑर्डर्स आते हैं एवरेज और एक प्लेटफॉर्म से 10 ऑर्डर्स आते हैं, तो अगले मंथ अगर आपको वो ऑर्डर्स एग्जैक्ट नंबर्स नहीं भी आए, स्टिल इट विल कॉम्पनसेट ईच अदर, और इससे आपकी बिजनेस मॉडल में स्टेबिलिटी आती है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द फ्रीलांसिंग वर्ल्ड. द थर्ड थिंग इज, जब फ्रीलांसिंग आपकी जो करियर है वो चल पड़ता है, आई हैव सीन दैट नॉट मैनी पीपल ऐड मोर सर्विसेज एंड आई हैव सीन दैट people get stuck with the thing that they are selling. So don't do that. There are so many different services that you can offer, और उसको expand करते रहें अपने skill set को. और अगर आपने खुद नहीं सीखना at one point, तो फिर अपने टीम को expand करते रहें. Keep expanding the services that you are offering. Stay within the same domain obviously. अगर आप डेवलपमेंट का कर रहे हैं तो डेवलपमेंट की सर्विसेज ही ऑफर करें. डोंट गो आउट एंड स्टार्ट सेलिंग कंटेंट राइटिंग एट दैट पॉइंट. Stay within the same domain, but in the same domain add more services, because that will add to your value and that will again bring stability in your business, which is very important in the freelancing. अब इसके बाद for example आपको orders मिलना शुरू हो गए हैं, the first mistake that many people make is that they do not set the scope of the order clearly. This is something that I have also learned very down the line in my career. पहले अराउंड 2 साल देर वॉज नो स्कोप, प्रॉपर स्कोप जिसको आप कहते हैं. क्लाइंट से बात की, उसका आइडिया समझा, जो उसको चाहिए वो चैटिंग के ऊपर ही डिस्कस किया एंड देन स्टार्टेड डूइंग द वर्क, बिकॉज एट दैट पॉइंट पीपल आर हंग्री टू गेट मोर ऑर्डर्स. लेकिन दिस इज़ अ मिस्टेक, बिकॉज आई हैव सीन दैट सम ऑर्डर्स जो कि मैं 1 महीने में कर सकता था, आई वॉज नॉट इवन एबल टू डिलीवर दैट आफ्टर 6 months, बिकॉज जो स्कोप था ऑर्डर का वो शुरू में क्लियरली सेट नहीं था. और इसका एक नुकसान बहुत ज़्यादा होता है कि जो आपकी प्राइस है वो तो चेंज नहीं होनी, दैट इज गोइंग टू स्टे द सेम, बिकॉज यू हैव नॉट अग्रीड अपॉन एन आवरली रेट. फिक्स्ड प्रोजेक्ट है, फिक्स्ड बजट है, एंड दैट हर्ट्स योर बिजनेस अलॉट. So set the scope of the order clearly when you are discussing with the client. आपको एक एग्जांपल मैं देता हूँ. अगर आप डिज़ाइनर हैं, अगर आप प्रोटोटाइप्स क्रिएट करते हैं वेबसाइट के, तो उसको क्लियरली बताएं कि मैं 10 पेजेस क्रिएट करूँगा एंड दैट इंक्लूड्स द सब पेजेस एज वेल. फॉर एग्जाम्पल अगर आपका होम पेज है, होम पेज के ऊपर ही आपके 5-6 डिफरेंट पॉपअप्स हैं, डिफरेंट सेक्शंस हैं. क्लाइंट की नज़र में मोस्टली वो एक ही पेज है, but as a designer you would consider that maybe 5 to 6 different pages. तो ये चीज़ें उसके साथ क्लैरिफाई करें. आप उसको लोगो नहीं प्रोवाइड कर रहे, आप उसको डार्क और लाइट थीम नहीं प्रोवाइड कर रहे. ये सारी चीज़ें आपको शुरू में ही आपका ऑर्डर के क्लियर करनी चाहिए. और अगर वो मांगता है एडिशनल सर्विसेज, obviously we are happy to provide them,
but at an additional price and value. And another mistake जो लोग करते हैं freelancers, which is very similar to the previous one, is overcommitting and not managing your workload properly. Because at this point you want to get more orders. आप clients को बहुत ज़्यादा satisfy करना चाहते हैं और आपका aim ही सिर्फ उस टाइम पर एक होता है, I want to grow, I want to get more orders. तो in that process you start overcommitting with the clients, or you start burning yourself out as well. You don't manage your workload, and उसके रिजल्ट में होता क्या है, you need to spend extra hours, और आपकी जो डिलीवरी डेट्स हैं वो एक इफेक्ट होती हैं, और इसके रिजल्ट में आपका जो रिव्यू है क्लाइंट के साथ और क्लाइंट की जो सेटिस्फेक्शन है वो ड्रॉप होना शुरू हो जाती है. आई हैव सीन दिस हैपनिंग सो मेनी टाइम्स कि एक फ्रीलांसर ने शुरू में 3-4 ऑर्डर्स ले लिए और शुरू उसकी जर्नी स्टार्ट ठीक हो गई, बट बिकॉज दे वर नॉट एबल टू मैनेज देयर वर्कलोड, तो विदिन द नेक्स्ट 3 to 4 months देयर वर्क collapsed ऑन दैट मार्केट. और ये होता इसीलिए है बिकॉज यू थिंक मैं 16 घंटे भी काम कर सकता हूँ, बट यू कैन नॉट डू दैट कंसिस्टेंटली. आप ज़्यादा से ज़्यादा 11 से 12 घंटे काम कर सकते हैं कंसिस्टेंटली. So do not overburden yourself and don't overcommit these deadlines and delivery dates with the clients. It is important to stay realistic if you are to grow in this market. And this mistake is the biggest one ever. Inconsistent communication. जो communication है, this is the essence of freelancing. अगर आपने successful होना है in the long term, you need to learn how to communicate with clients. और आपकी कम्युनिकेशन नीड्स टू बी रेगुलर ऑन अ डेली बेसिस. अगर आपको क्लाइंट नहीं भी कुछ कह रहा, फिर भी आपको उसके साथ कम्युनिकेशन डेली कोई ना कोई मैसेज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस हेल्प्स टू रीस्टोर कॉन्फिडेंस, दिस हेल्प्स टू इन्फॉर्म द क्लाइंट विद द अपडेट्स, एंड दिस हेल्प्स विद द ओवरऑल सक्सेस ऑफ दैट प्रोजेक्ट एंड द डिलीवरी ऑफ दैट प्रोजेक्ट. बिकॉज अगर कोई मिस्टेक है, या अगर आप कोई चीज़ है जो क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन में है लेकिन आप नहीं कर रहे, एंड यू हैव बीन शेयरिंग अपडेट्स विद द क्लाइंट्स, ट्रस्ट मी, व्हेन दैट इशू अराइजेज यू कैन गो बैक टू योर मैसेजेस, सेंड स्क्रीनशॉट्स टू दीज क्लाइंट्स एंड टेल देम कि ये देखिए मैं आपके साथ ऑलरेडी सब कुछ शेयर कर रहा था, एंड इन दीज अपडेट्स मैंने कोई भी आपके साथ इस तरह की चीज़ नहीं शेयर की. एविडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपका केस एस्केलेट होकर कस्टमर सपोर्ट के पास चला जाए, फॉर एग्जांपल अगर फाइवर है तो फाइवर की कस्टमर सपोर्ट के पास क्लाइंट आपका इशू ले गया है, यू नीड टू हैव सम कॉन्क्रीट एविडेंस. और अगर आपने किसी तरह की कम्युनिकेशन नहीं की हुई, अगर मैसेजेस नहीं सेंड किए हुए, तो ये जो मार्केट प्लेसेस हैं दे विल डेफिनेटली गिव द बेनिफिट ऑफ द डाउट टू द कस्टमर, नॉट टू द सेलर. सो यू नीड टू हैव ऑल दीज एविडेंसेस, and not just as an evidence, this helps with the successful delivery of the project as well. And the last but not the least, neglecting long-term planning. ये एक ऐसी चीज़ है जो एक experienced freelancer ही बता सकता है आपको, अगर आप if you're just starting out. Because in the beginning आपका फोकस क्या है? आपका फोकस यही होता है कि यार मैंने ऑर्डर्स लेने हैं, मैंने ज़्यादा से ज़्यादा काम लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग करनी है, एंड दैट इज़ अ वेरी कॉमन एंड वेरी गुड गोल टू हैव इन द बिगिनिंग ऑफ योर करियर. लेकिन अगर आपका वही गोल रहेगा, ट्रस्ट मी, मैं अपने फ्रीलांसिंग के करियर के शुरू में फॉर द फर्स्ट 2 years आई डिड नॉट एक्सपैंड. ना ही मैंने कोई सर्विसेज ऐड की थी, ना ही मैंने कुछ और ऐड किया था, बिकॉज आई वॉज सो अब्जॉर्ब्ड इन द प्रोजेक्ट्स दैट वी वर डूइंग that I was lost in the noise and I did not know the direction that I was taking. So the first 24 months of my career, I was doing the same exact thing every single day, and I was making enough money, but I was not going in any direction, and as a result, I stayed almost at the same level. And then बाद में जाके आपको रियलाइज होता है कि इसको तो मैं अगर बेशक अगले 10 साल भी करता रहूं, आई एम गोइंग टू स्टे एट द सेम लेवल. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्लान. अपनी एक डायरेक्शन सेट करें कि आर यू प्लानिंग टू एक्सपैंड योर सर्विसेज. अगर आप प्लान कर रहे हैं तो किन डोमेन्स में आप एक्सपैंड करेंगे. आर यू प्लानिंग टू ओपन अप योर ऑफिस, या आपने रिमोट काम ही करना है. आर यू प्लानिंग टू एक्सपैंड योर टीम, या आपने 1-2 बंदे के साथ ही काम करना है. और
और आप किन मार्केट प्लेसेस में काम करना चाहते हैं और आपका एक्चुअल एम है क्या। आर यू इज योर एम जस्ट टू मेक मोर मनी और इज योर एम टू एक्चुअली make a repute for yourself and for the services that you offer and satisfy your clients and come up with a product जिसके ऊपर आपको प्राउड हो और जो आप एज अ पोर्टफोलियो यूज कर सकें फॉर getting an order with maybe a bigger company with a maybe a Fortune 500 company। आप कुछ इस तरह का प्रोडक्ट भी बनाएं। So all these questions need to be answered and they can only be answered if you are planning ahead and if you're planning your future और ये अपने goals को time specific रखें। If your goal is that I'm going to offer another service, then when is it going to happen? आप आज से 3 महीने बाद इसको लॉन्च करेंगे या आज से 6 महीने बाद लॉन्च करेंगे। अगर आपने 3 महीने बाद लॉन्च करना है तो फिर यू नीड टू आंसर ये कौन आपको, आप खुद करेंगे या आप टीम मेंबर को हायर करेंगे। अगर आप करेंगे तो टीम मेंबर को हायर, देन ऑब्वियसली यू नीड टू स्टार्ट द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। सो इट इज़ अ होल जर्नी जो आप आंसर कर सकते हैं जस्ट बाय सेटिंग दिस गोल्स एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव दिस काइंड ऑफ प्लानिंग इफ यू आर गोइंग टू expand or if you're going to improve overall, because what is a business without any planning at all? सो ये थे सारे मसले मसाइल जो मैं देखता हूँ फ्रीलांसर्स में। आई होप दिस वीडियो हेल्प यू। मेरी टीम मुझे हमेशा कहती है कि सब्सक्राइब करने की रिक्वेस्ट किया करें। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ ट्राई टू सब्सक्राइब इट एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर यूजफुल टिप्स एज वेल। हैप्पी फ्रीलांसिंग।